कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। अभी एग्ज़ाम भी चल गए हैं, बोर्ड के शुरू हो गए हैं। एग्ज़ाम भी आपके बढ़िया हो रहे होंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सवाल नंबर 1, 2 और 3, 4 पढ़ा था। एक वीडियो में पहला दूसरा सवाल किया था और उससे अगली वीडियो में हमने दूसरा तीसरा सवाल किया था। एक वीडियो में तो हमने पहला और दूसरा सवाल किया था तथा अगली वीडियो में तीसरा और चौथा सवाल किया था। कौन सी प्रश्नावली के? प्रश्नावली 12.2 की। 12.2 प्रश्नावली कौन सी है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तीसरा चौथा सवाल भी कर लिया था और पहला दूसरा सवाल भी कर लिया था। आज हम सवाल नंबर 5 और 6 करेंगे। सवाल नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? सवाल नंबर 5 में एक ऐसी आकृति दी हुई है। इस तरह की आकृति है सवाल नंबर 5 में। ये क्या है? एक शंकु। शंकु की ऊंचाई कितनी है? शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई कितनी दी हुई है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है। और शंकु की ऊंचाई ये दी हुई है और शंकु की त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ये जो त्रिज्या है ये है 5 सेमी और ये ऊंचाई है ये है 8 सेमी। 5 सेमी और 8 सेमी है और ये पूरा पानी से भरा हुआ है। क्या कहा है एग्जामिनर ने? सवाल में क्या कहा है? पानी से भरा हुआ है शंकु। पानी से, ये शंकु है और ये शंकु पानी से भरा है। इसमें बहुत सारी कंचे जो होते हैं, गोलियां, कांच की गोलियां, शीशे की गोलियां, जिनकी त्रिज्या कितनी है? जिनकी त्रिज्या है 0.5 सेमी। गोलाकार गोलियां, गोल गोलियां डाली जाती है। इस शंकु में गोल गोलियां डाली जाती है, बहुत सारी डाली जाती है। तो इस शंकु में जो पानी है उसका 1/4 हिस्सा बाहर आ जाता है। कितना हिस्सा? 1/4। जितनी गोलियां डाली गई है उसमें से कुछ गोलियां डाली गई, जितनी गोलियां डाली गई उनसे कितना हिस्सा पानी का बाहर आया? 1/4 हिस्सा। तो हमें ये ज्ञात करना है कि शंकु में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या कितनी है? यानी n ज्ञात करना, हमें गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? पहले हम शंकु का आयतन ज्ञात करेंगे। शंकु का आयतन जितनी गोलियां डाली जाएंगी, जितनी गोलियां होंगी, जैसे मान लो n गोलियों के बराबर आयतन कितना होगा? 1/3 पाई r, 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/4 भाग पानी का बाहर निकलता है। पानी का कितना भाग बाहर निकलता है? 1/4 भाग। तो 1/4 भाग के बराबर कितनी हुई? शीशे की गोलियां किसके बराबर हुई? 1/4 भाग के। तो चलिए हम करते हैं सवाल। देखिए आप, शंकु की त्रिज्या, r बराबर ये दी हुई है 5 सेमी। शंकु की ऊंचाई h बराबर कितनी है? 8 सेंटीमीटर। इतना हो गया। और शीशे की गोलियों की त्रिज्या r बराबर 0.5 सेमी। अब क्या ज्ञात करना हमें? गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है कि कितनी गोलियां डाली जाएंगी। माना शीशे की गोलियों की संख्या
बराबर n है, तब तो पानी का n है तथा पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। यानी कि n शीशे की गोलियां डालेंगे, n शीशे की गोलियां डालेंगे हम, n गोलियां डालेंगे शीशे की, उससे कितना पानी का बाहर निकलेगा, बाहर 1/4 भाग 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये भाग बाहर निकलेगा। तो क्या कैसे कैसे आएगा, n 4/3 पाई r क्यूब, या ऐसे इसको काट के मैं लिख रहा हूँ, हिंदी में लिख रहा हूँ ऐसे, n शीशे की गोलियों का आयतन बराबर 1/4 शंकु के 1/4 भाग शंकु के पानी का आयतन, ये हो जाएगा। तो लिखते हैं हम इसको, n 4/3 पाई r क्यूब बराबर 1/4 1/3 पाई r स्क्वायर h। h क्या है, h शंकु की ऊंचाई है, r शंकु की त्रिज्या है, ये है r, छोटा वाला r है, ये बड़े वाला r नहीं है। ठीक है, तो हम मान रखते हैं, इसमें मान रखें या कैसे करें, n निकालना हमें, तो ऐसे कर लेते हैं हम इसको, n गुणा 4/3 पाई r क्यूब बराबर 1/4 गुणा 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये इधर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 है, ये भाग में चला जाएगा। तो ये आएगा n बराबर 1/4 गुणा 4, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, गुणा में r स्क्वायर गुणा h, ये बचेगा। बाकी का सवाल हम दूसरे पेज पे करते हैं। तो इधर क्या आएगा, अब ये आएगा n बराबर, ये आएगा n बराबर 1/16 r स्क्वायर और गुणा में क्या है h। r का मान कितना है, r का मान तो है 8, ये दे रखा है यहाँ r का मान तो दे रखा है 8 नहीं 5, h का मान 8 दे रखा है और स्मॉल r का मान दे रखा है 0.5। तो लिखते हैं हम n बराबर 1/16, r का मान है 5, 5/5 की पावर 2/0.5 की पावर 2 और h का मान है 8, ये दे रखा 8, ये हो गया 8। तो वर्क करते हैं अब इनका, n बराबर n बराबर 1/16 गुणा 25/0.25 गुणा 8 और भाग जाएगा इसमें, तो 8, ये तो 2 बढ़ जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, तो कितने आएंगे 1/2 25/0.25 और n बराबर 1/2 25 गुणा 100/25 और ये 25 से 25 कैंसिल हो जाएंगे और क्या बचेंगे 100/2 बराबर 50, n बराबर कितना आएगा 50 आएगा। एक गलती हमने छोटी सी गलती कर दी, वो क्या है, इस r स्क्वायर नहीं है, ये r क्यूब है, तो ये भी यहाँ क्या होगा क्यूब होगा, यहाँ क्यूब होगा और ये एक 0.5 और आएगा इसमें साथ, इसमें भी 0.5 आएगा साथ और यहाँ भी 0.5 साथ में आएगा और यहाँ भी क्या आएगा 0.5
0.5 एक और आएगा। तो n बराबर क्या आएगी फिर 0.5 नहीं आएगा, इस 0.5 का भाग लगेगा, n बराबर ये हो जाएंगे 100 आएंगे। n बराबर कितने आएंगे 100 आएंगे। n का मान कितने आएंगे 100, अर्थात शीशे की गोलियों की संख्या 100 होगी। इससे अगला क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन 6 में इस तरह की एक आकृति है, इस तरह की आकृति क्वेश्चन नंबर 6 में दी हुई है। पहले एक बेलन है जिसकी ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, पहले वाले बेलन की ऊंचाई है 220 सेंटीमीटर। इस बेलन, एक बड़े बेलन की ऊंचाई तो है 220 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या है 12 सेमी। इसके ऊपर एक बेलन और रखा गया है, इसकी ऊंचाई है 60 सेमी और इसकी त्रिज्या है 8 सेमी। हमें क्या कहा गया है? 220 सेमी और आधार व्यास वाले 24, आधार का व्यास 24 सेमी वाले बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेमी और त्रिज्या 8 सेमी का एक अन्य बेलन आरोपित है, अध्यारोपित है, से लोहे का एक स्तंभ बना है। ये लोहे का कोई स्तंभ बना है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया हुआ है 1 सेमी क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। 1 सेमी क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना दिया गया है? 1 सेमी क्यूब आयतन के बराबर 8 ग्राम होगा। तो चलिए हम करते हैं, इस सवाल को हल करते हैं। देखिए, नीचे वाले बेलन की ऊंचाई, नीचे वाले बेलन की ऊंचाई h बराबर है 220 सेमी और नीचे वाले बेलन की त्रिज्या r बराबर कितनी है? ऊंचाई 220 सेमी है और r बराबर त्रिज्या है 12 सेमी, 12 सेमी। और ऊपर वाले बेलन की ऊंचाई h बराबर कितनी है? 60 सेमी और ऊपर वाले बेलन की त्रिज्या r बराबर है 8 सेमी। दोनों चीज हमने लिख दी। आपको साथ में डायग्राम बनाना है। आधार का स्तंभ का आयतन, हमें अब स्तंभ का आयतन ज्ञात करना है। आयतन क्या आएगा? बराबर ऊपर वाले बेलन का आयतन प्लस नीचे वाले बेलन का आयतन। तो दोनों का आयतन जोड़ेंगे तब क्या आ जाएगा? हमारे पास कुल आयतन आ जाएगा, यानी कि बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। दोनों का आयतन आ गया। ये ऊपर वाले गोले का आयतन, ये ऊपर वाले बेलन का आयतन, ये नीचे वाले बेलन का आयतन। इनमें से जो कॉमन है वो बाहर निकाल लेते हैं। ये हो गया इनमें से कॉमन, पाई कॉमन आ गया, आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच। अब मान रखते हैं हम इनका। पाई का मान कितना है? 22/7। आर का मान एक बार तो है 12 सेंटीमीटर, ऊपर वाले आर का मान है 12 सेंटीमीटर। 12 गुणा 220
प्लस 12 की पावर 2 है ये, प्लस 8 2 गुणा 60, और पाई का मान दिया हुआ है यहाँ कितना लेना है 3.14, तो ये लिख देते हैं अपन 3.14 गुणा 144 गुणा 220 प्लस 64 गुणा 60, 144 गुणा 220 कितने होंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे तब तो आएंगे 31,780, प्लस इन दोनों को गुणा करेंगे 64 को 60 को गुणा करेंगे तब आएंगे 3840, और इन दोनों को जोड़ेंगे तब कितने आएंगे, इन दोनों को जोड़ने पर आएंगे 3.14, और इनको जोड़ने पर आएंगे 35,520। अब हमें 35,520 को गुणा करना है 3.14 से, तो गुणा करते हैं, चलिए हम आगे। ये आएंगे 11, 15, 32.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आएगा, बेलन का इस स्तंभ का आयतन आएगा, जो कि स्तंभ का आयतन है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या गया है, 1 सेमी क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होगा। चूंकि दिया गया है 1 सेमी क्यूब आयतन है ये, ठीक है, 1 सेमी क्यूब लोहे का द्रव्यमान बराबर 8 ग्राम है, तब 1,11,532.8 ये 11, 15, 32.8 सेमी क्यूब लोहे का द्रव्यमान होगा। क्या होगा, इतने लोहे का द्रव्यमान 11, 15, 32.8 गुणा 8 हो जाएगा, 8 बराबर कितना आएगा, ये आएगा 89,22,62.4 ग्राम आएगा। अब हमें इसको केजी में बदलने के लिए, अर्थात या केजी में बदलने के लिए इसमें 1000 का भाग देंगे, तो 89,22,62.4 बट्टे 1000, तो ये पॉइंट सरक के यहाँ आ जाएगा, 1 2 3, ये हो जाएगा 89,2.26224 केजी। अर्थात लोहे का द्रव्यमान कितना होगा, लोहे का द्रव्यमान 892.626 किलोग्राम होगा। अब हमने 2 सवाल किए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया और क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया। इससे अगली वाली वीडियो में हम क्वेश्चन 7 और 8 करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।